स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो अभी हम हिस्ट्री का टेस्ट लेकर फिर से उपस्थित हैं। पिछले टेस्ट में आपके परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे हैं। आशा करते हैं कि इस टेस्ट में भी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और धीरे धीरे आप ऐसे अपने आप को सुधार लेंगे तो आने वाले पेपर में काफ़ी अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। चलिए आपको कुछ नियम बता देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत काम आने वाला है यहाँ का टेस्ट। अगर आपके 10 क्वेश्चन में 8 से 10 के बीच में सही हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर 6 से 8 के बीच में सही हो रहे हैं तब भी आपकी तैयारी ठीक ही है। लेकिन अगर आपके 4 से 6 के बीच में सही हो रहे हैं तब आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। 6 से 8 या फिर 8 से 10 के बीच में आने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके पीछे रहेंगे तो पेपर में बहुत सारी गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, टेस्ट शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, एम.जी. रानाडे, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। सोचिए किसने किया था। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। दरअसल बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में उस समय धार्मिक भावना के हिसाब से लोगों को एकत्र करने का निश्चय किया और उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव शुरू किया। 1892-93 में उन्होंने गणपति उत्सव और लगभग 94-95 में उन्होंने शिवाजी उत्सव दोनों शुरू किया था, याद रखिएगा। वही गणपति उत्सव है जो आज भी मनाया जाता है। लोग गणेश भगवान की मूर्ति वहाँ पर स्थापित करते हैं कुछ दिनों के लिए, उसके बाद उसको जल में प्रवाहित कर देते हैं, आप जानते होंगे। तो ये जो शुरुआत किया था शिवाजी ने शुरू किया था, सॉरी तिलक ने शुरू किया था, और तब से शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। दूसरी बात, आप तिलक के बारे में थोड़ा सा जान लो। तिलक, बाल गंगाधर तिलक बहुत ही उग्र स्वभाव के थे। इनकी एक जोड़ी थी लाल बाल पाल की, ये गरम दल में आते थे, एक चीज़ ये जानते रहिएगा। दरअसल और इनको अंग्रेज अशांति का जनक, मतलब भारतीय अशांति का जनक कहकर पुकारते थे, क्योंकि भारत में वो उनका का मानना था कि जो भारत में जितनी भी अशांति हो रही है, जितने भी विद्रोह हो रहे हैं, सब में तिलक की भाषण का बड़ा योगदान है। इसीलिए अंग्रेज तिलक को ज़्यादा समय बाहर रहने नहीं देते थे, किसी न किसी केस में फंसाकर इन्हें जेल में डाल ही देते थे। दूसरी बात, अगर तिलक की बात करें तो इनका जन्म 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद इनकी मृत्यु जो हुई थी 1920 में हुई थी, ये याद रखिएगा। इनकी मृत्यु के कुछ समय बाद ही इनके नाम पर तिलक फंड बनाया गया था और इसमें असहयोग आंदोलन के लिए तिलक लगभग 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया था। गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था आंदोलन का, आप जानते होंगे, और 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया था, तो तिलक फंड बनाया गया था। दूसरी बात, तिलक के बारे में आप जानिएगा कि इतने उग्र स्वभाव के थे कि इन्हीं का कहना था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं पाकर ही रहूंगा। आप ये कथन सुने होंगे, कभी कभी पूछ लेता है किसका कथन है, तो ये बाल गंगाधर तिलक का है। इन्हीं के साथ हैं और लोग भी हैं, उनको भी देख लो। अगर बात करें बिपिन चंद्र पाल की, तो बिपिन चंद्र पाल ये भी बंगाल से संबंधित हैं, वहीं पर इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म हुआ था 1858 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1932 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बंगाल से संबंधित है, याद रखिएगा। गरम दल से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। अगला है अरविंद घोष, धार्मिक प्रवृत्ति के थे लेकिन ये भी गरम दल से आते हैं, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इनके लिए। और दूसरी बात, इनका जन्म बंगाल में ही हुआ था और 1872 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1950 में पांडिचेरी में। क्योंकि ये शुरुआत में ये गरम दल से संबंधित है, बाद में इन्होंने संन्यास ले लिया और पांडिचेरी में एक आश्रम बनाकर वहीं पर रहने लगे, साधु का रूप धारण कर लिया। एक चीज़। दूसरी चीज़, ये बहुत ही बुद्धिमान थे। इन्होंने आईसीएस की परीक्षा निकाली थी और अंग्रेज कहते हैं कि हमने घुड़सवारी की वजह से छांट दिया, इन्होंने खुद कहा था कि हम घुड़सवारी नहीं करेंगे। दरअसल ट्रेनिंग के दौरान इन्होंने घुड़सवारी नहीं की, जिसकी वजह से इन्हें आईसीएस की परीक्षा से निकाल दिया गया, मतलब पूरी ज्वाइनिंग नहीं करवाया गया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनको घुड़सवारी की वजह से छांटा गया था। आईसीएस की परीक्षा जैसे आज आईएएस की परीक्षा होती, वैसे आईसीएस की परीक्षा होती थी, वो भी ब्रिटेन में होती थी। लोग वहाँ जाकर पेपर देकर आते थे। उस परीक्षा को इन्होंने पास किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, याद रखिएगा। यहाँ पर सभी के बारे में आपको बता दिया गया है, सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो याद है रहना चाहिए आपको। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से कौन संबंधित नहीं था? 1857 की जो क्रांति हुई थी इनमें से कौन ऐसा था जो उस क्रांति में नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ऊधम सिंह, मौलवी अब्दुल्लाह। सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं।
यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, ऊधम सिंह। दरअसल जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, आप जानते हो 13 अप्रैल 1919। उस हत्याकांड में जो नरसंहार हुआ था, किसने करवाया था? जनरल डायर, आप जानते हो ये भी। जनरल डायर के कृत्यों को ये देख रहा था, यह लड़का उस समय छोटा था और उसने उसी समय प्रण किया था कि इस आदमी को इसकी सजा देंगे। और 1939 में यह आदमी लंदन में गया, वहां पर कई दिन मतलब कई जगहों पर नौकरी किया, पैसा इकट्ठा किया, एक रिवाल्वर खरीदा और एक किताब लिया, किताब को अंदर से रिवाल्वर के आकार में काटा और उस किताब में रिवाल्वर रख कर ये उस हॉल में गया। लंदन का कैक्सटन हॉल था, उस हॉल में गया और वहाँ पर जनरल डायर जैसे ही सभा में भाषण देने के लिए आया, यह तुरंत अपने बुक से रिवाल्वर निकाले और वहीं बीच सभा में उसको शूट कर दिए। और जब वो उनको शूट किए तब अंग्रेज थोड़ा और डर गए, ये तो भारत में तो मारते ही हैं, प्लस विदेशों में भी आकर हमें मार रहे हैं, इसलिए कुछ और ज़्यादा अंग्रेज डर गए थे भारतीयों से। तो बड़े बहादुरी काम किए, हालांकि कुछ समय बाद इनको फांसी हो गई थी, लेकिन बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया था ऊधम सिंह ने। समय था 1919 का और ये पूछा जा रहा है 1857, तो सिंपल सी बात है ये नहीं रहे होंगे, तो ये सही है, ऑप्शन सी। यहाँ नहीं था ऑप्शन है तो ऑप्शन सी सही है। और कुछ चीज़ और बता दें, यहाँ पर पिछले वीडियो में चर्चा हुआ था, फिर से समझ लीजिए। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें, लखनऊ से। कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से 80 साल का उम्र में थे, ये आपको बताए थे हम पिछले वीडियो में कि काफ़ी उम्र दराज थे, तो 80 साल की उम्र थी और जगदीशपुर बिहार से इन्होंने जगदीशपुर का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। मौलवी अब्दुल्लाह की बात करें तो ये भी फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करना मतलब कि इनके साथ कुछ लोग होते थे जो एक नेता के रूप में ये सबको लेकर आगे बढ़ते थे। तो सभी इंपॉर्टेंट है, सभी पर्सनालिटी के बारे में आपको बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? 1885 में, याद रखिएगा नहीं है पूछा है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना, 1905 में बंगाल विभाजन, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, 1930 में असहयोग आंदोलन। सोचिए कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, असहयोग आंदोलन, ये सुमेलित नहीं है। दरअसल असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी 1920 में चलाए थे, जिसे 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद बंद कर दिया था। चौरी चौरा कांड जब हुआ था तो उसके बाद असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने बंद कर दिया। चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था, एक पुलिस थाने को घेर कर उसको आग लगा दिए थे, उसमें कई सैनिक जो सिपाही थे वो जल गए थे। गांधी जी इससे बहुत आहत हुए थे और उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया था। बाकी ये जो हुआ था 1985 में, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, लॉर्ड डफरिन था गवर्नर जनरल। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, कर्जन था, उसी ने तो किया था, लॉर्ड कर्जन। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। इस समय सुधार में क्या लाए थे? पृथक निर्वाचन मतलब हिंदुओं के बीच में हिंदू वोटिंग करेंगे और हिंदू लड़ेगा, मुसलमानों के बीच से मुसलमान लड़ेंगे और वही वोटिंग करेंगे, अर्थात ना कोई हिंदू मुसलमान के पास जाएगा ना कोई मुसलमान हिंदू के पास जाएगा, तो लोग अलग हो जाएंगे। यहीं से तो शुरुआत हुआ था, फूट डालो राज करो, शुरुआत यहीं से हुई थी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर डी सही है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सरोजनी नायडू, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। सोचिए किसने कहा था। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। दरअसल ये जब जापान गए थे तो वहाँ पर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने फौज को एक नारा दिया था, याद होगा आपको, जय हिंद का नारा दिया था, और नारा दिया था दिल्ली चलो, और नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सब नारे वहीं पर इन्होंने दिया था। दूसरी बात, जो आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे एक दूसरे को जब मिलते थे तो एक दूसरे को जय हिंद करके सलाम करते थे, जय हिंद कह के सलाम करते थे। तो वहीं से ये इन्होंने तय किया था कि हम भारत को आज़ाद कराएंगे। तो वहीं से उन्होंने रेडियो पर प्रसारण किया कि हम लोग भारत को आज़ाद कराने के लिए एकदम तत्पर हैं, हे राष्ट्रपिता अगर आप सहयोग करें, आप आज्ञा दें तो हम इसमें आगे बढ़ें। तो वहीं पर पहली बार इन्होंने रेडियो पर से इनसे कहा था। अतः सुभाष चंद्र बोस का नाम यहाँ पर सही है, सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था।
दूसरी बात, अगर हम इन जो और लोग हैं इनके बारे में थोड़ा जान लें, सरोजिनी नायडू हैदराबाद से संबंधित हैं। इनका जन्म 1879 में हुआ था और ये बहुत कुशाग्र बुद्धि की थी। इन्होंने 12 साल की उम्र में 12वीं की परीक्षा पास कर ली थी, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 13 साल की उम्र में द लेडी ऑफ लेक के नाम से कविता की रचना की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखें, सरदार पटेल का जन्म 1875 में हुआ था। 1875 में गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था, नाडियावाड़ में। और दूसरी बात, इनकी मृत्यु 1950 में हुई थी। ये 1947 के समय जब युद्ध हो रहा था, उस समय भारत के गृह मंत्री भी थे, भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय। दूसरी अगला फैक्ट ये है कि ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री याद रखिएगा। तीसरा अगला जो पर्सनालिटी है उनको भी देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, ये आप तो जानते हो। इनका जन्म 1900 नहीं है, 1800। इनका जन्म 1889 में हुआ था, याद रखिए। गांधी जी से 20 साल छोटे हैं। इनकी मृत्यु 1962 में हुई थी, आपको पता होगा, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। तो कई फैक्ट हैं जो आपको बता दिया गया है। इसमें जो क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर पूछा गया है ऑप्शन डी सही है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर आंसर बी सही है, अबुल कलाम आजाद। उस समय उस समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन्हीं की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। अगला, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको बता दिया गया, पटेल के बारे में बता दिया, महात्मा गांधी रह गए थे, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, 2 अक्टूबर, गुजरात में ही। 2 अक्टूबर कब? 1869 को, याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? सोचिए। शहीद दिवस मनाया जाता है इनकी मृत्यु। सोचिए इनकी मृत्यु कब हुई थी, बताइए। आप कमेंट बॉक्स में इनकी मृत्यु और दिवस कब से मनाना शुरू हुआ इसके बारे में आप बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएंगे। अगर नहीं बता पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर जो आंसर सही था वो सही है ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? काफी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप पढ़े होंगे जरा सा भी तो आपको आ जाएगा। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? सोचिए। 570, 622, 642, 670। सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में 570 ईस्वी में, 570 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनकी मृत्यु हो गई थी 632 में। तो आप सोचिए 642 हो ही नहीं सकता, 670 हो ही नहीं सकता। 622 में इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की थी, इसलिए उसे उस समय हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आंसर है वो 570 है। इनको मक्का के पास हीरा नामक गुफा में कुछ देवदूतों ने संदेश दिया था, उसी से कुछ उन्होंने एक पुस्तक को में संकलित कर दिया जिसे कुरान कहा जाता है। इनके जो कथन हैं वो कुरान में आयत के रूप में संकलित किए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेकिन जो यहाँ क्वेश्चन है उसका आंसर है ये कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों विश्वास करते थे। ये दोनों किसमें विश्वास करते थे? कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है, ये मानते थे। मृत्यु के पश्चात मोक्ष संभव है, ये मानते थे। स्त्री और पुरुष दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, ये मानते थे। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, ये मानते थे। सोचिए दोनों धर्म क्या मानते थे। चलिए हम आपको आंसर बताते थे। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है। ये दोनों मानते थे कि कर्म हो, आप जैसा कर्म करोगे वैसे आपकी ख्याति होगी। दूसरी बात, पुनर्जन्म होता है, ये मानते थे। लेकिन मृत्यु के पश्चात मोक्ष संभव है, ऐसा नहीं मानते थे, याद रखिएगा। दूसरी बात, स्त्री और पुरुष दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, ऐसा भी ये लोग नहीं मानते थे। क्यों? आप देखे होंगे कि दोनों धर्मों में शुरू में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। अगर आप सोचिए, अगर दोनों ऐसा मानते होते तो शुरू से ही स्त्रियों को बौद्ध धर्म और जैन धर्म में प्रवेश दे देते, नहीं दिया गया था। आप पढ़े होंगे अगर, आपको पता होगा। तीसरा चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। ये भी समझ लीजिए, मध्यम मार्ग बौद्ध धर्म मानता है लेकिन जैन धर्म नहीं मानता। मध्यम मार्ग क्या था? गौतम बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे तो वो खाना पीना छोड़ दिए थे, एकदम से तपस्या में लीन हो गए थे।
और एकदम सूख गए थे। तो कुछ स्त्रियां उधर से गुजर रही थी, तो उन्होंने कहा था कि गौतम बुद्ध के ऊपर एक कटाक्ष किया था कि धनुष की प्रत्यंचा को इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए कि खींचते ही डोरी टूट जाए, और इतना सरल भी नहीं होना चाहिए कि तीर उससे आगे ना बढ़े। आप समझते हो ना, धनुष धनुष की प्रत्यंचा मतलब डोरी इतनी टाइट भी ना हो कि आप उसमें तीर चढ़ाओ और टूट जाए, और इतनी ढीली भी ना हो कि आप उसमें तीर चढ़ाओ और आगे ना जाए। मतलब कि मध्यम होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, ना बहुत कठोर ना बहुत सरल। तो उन्होंने भी कहा था कि गौतम बुद्ध को कह रहे थे कि आप एकदम से खाना छोड़ के मत बैठो। तब गौतम बुद्ध कुछ कुछ खाना शुरू किए थे। तो ये था मध्यम मार्ग, एकदम से शरीर को कष्ट ना दो। लेकिन जैन धर्म इसमें विश्वास नहीं करता था, वो एकदम कठोर यातना पूर्ण जीवन मानता था। तो यहाँ पर ये भी गलत होगा, तो ऑप्शन ए सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में अमृतसर की स्थापना किसने की थी? पंजाब में अमृतसर की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास। सोचिए किसने की थी। चलिए आपको यहाँ पर हम आंसर बताते हैं। यहाँ पर आंसर डी सही है, गुरु रामदास। गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी, ये इंपॉर्टेंट है एक चीज। दूसरी चीज, इन्हें अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दान में दिया था, उसी जमीन पर इन्होंने इसकी स्थापना की थी, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये बचपन से ही बहुत गरीब थे। इनका जब ये 7 साल के थे तभी इनके माता पिता गुजर गए थे। ये उबले चने बेचकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। काफी कठिनाइयों से इनका दौर गुजरा है। तो गुरु रामदास ने ही अमृतसर की स्थापना की थी। बाकी ये गुरु जो थे, गुरु नानक ने तो सिख धर्म की स्थापना की थी। आप जानते हो इनका जन्म तलवंडी में हुआ था 1469 में, आपको पता होगा, पढ़े होंगे आप। दूसरा, गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे, आप जानते होंगे। तो ये जो यहाँ पर क्वेश्चन है, इसका आंसर डी सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गांधार कला शैली का मिश्रण है। गांधार कला शैली किसका मिश्रण है? गांधार कला शैली किसका मिश्रण है? भारतीय तथा फारसी कला का, भारतीय तथा चीनी कला का, भारतीय तथा तुर्की कला का, भारतीय तथा यूनानी कला का। सोचिए किसका मिश्रण है ये। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय तथा यूनानी कला का। आप एक बात समझिएगा, गांधार क्षेत्र आज भी पड़ता है। आप लगाकर देखोगे, वहां से कश्मीर के आसपास के क्षेत्र ले लो और पाकिस्तान के क्षेत्र में गांधार क्षेत्र आज भी पड़ता है। दूसरी बात, यूनानी उधर से आए थे। तो गांधार कला शैली जो है एक मूर्ति निर्माण शैली है, ये जानते रहिएगा। और इस शैली का जो विकास हुआ है, तो इसमें यूनानी और भारतीय कला का मिश्रण है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गांधार कला शैली किसका मिश्रण है? तो भारतीय और यूनानी कला शैली का मिश्रण है। ऑप्शन डी सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति के बारे में जो जानकारी मिलती है, इसका प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख, पक्की मिट्टी के मुहर एवं अंकित लेख, पुरातत्व की खुदाई, उपयुक्त सभी। सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, उपयुक्त सभी हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी सही है, पुरातत्व की खुदाई। आप सोचिए, शिलालेखों की शुरुआत अशोक के समय में हुई, हड़प्पा के समय में शिलालेख तो थे ही नहीं। तो पहला आंसर गलत हो गया। अगर पहला आंसर गलत हुआ तो डी तो गलत हो ही जाएगा, अब डी गलत हुआ तो बी भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन सी सही है, पुरातत्व की खुदाई से। यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी कुछ भला हो जाएगा। तब तक आप पढ़ते रहिए और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।